नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आज का हमारा एक सुंदर विषय है प्रवाल पिष्टि। प्रवाल पिष्टि और उसके उपयोग एक बहुत ही अलग तरीके से इसको मैं बताऊंगी आज के सत्र में। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मुंह आया हुआ है, यानी मुंह कपाक हुआ है, स्टोमेटाइसिस, तो बोलने में दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से। और इसी को लेकर इसका प्रयोग, प्रवाल का प्रयोग मैंने किया और थोड़ा राहत मिली, मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी को लेकर मैंने ये विषय यहाँ पर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि प्रवाल पिष्टि, प्रवाल यानी कोरल, तो प्रवाल पिष्टि ये एक बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम का। जहां पर भी कैल्शियम की डिफिशियंसी आपको होती है, या जहां जहां पर भी हमें कुछ ऐसे गुणधर्म चाहिए है होते हैं जहां पे हमें पित्त का शमन करना होता है, स्त्री रोगों में ऐसे कई सारे केसेस होते हैं। एक केस याद है मुझे कि जैसे मेरे बच्चे को भी खुद को रैशेस, बीच बीच में ऐसे कभी मच्छर वगैरह काटते थे तो एक रैशेस आ जाते थे, खुजली होती थी बहुत, और फिर 2-3 दिन में नॉर्मल होता था। फिर उस समय भी उसको मैंने प्रवाल पिष्टि दी थी। अभी प्रवाल पिष्टि का मैं बताऊं आपको कि प्रवाल पिष्टि ये कभी कभी अगर आपने सही अनुपान नहीं दिया तो भी इसके साथ कुछ ये होता है, मतलब इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, या इसका परिणाम भी बुरा भी देखा जाता है। तो प्रवाल पिष्टि का मेरा अनुभव ये है कि इसमें अनुपान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिंपल पानी के साथ और जैसे कि मिश्री के साथ दे सकते हो, ऐसे अलग अलग अनुपान के साथ, अनुपान बदल कर अगर आप देते हो तो जैसे मैंने उसमें घी और शुगर के साथ दिया था, तूप यानी घी और तूप, हम मराठी में तूप बोलते, तो घी और शुगर के साथ, अभी मुंह आया हुआ है तो उसमें भी घी और शुगर के साथ। तो ऐसे अनुपान देकर आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से। नहीं तो फिर क्या होता है, कभी कभी अगर आपने इसका अनुपान ठीक नहीं यूज किया तो इसके साथ भी मुंह में छाले पड़ सकते हैं। और इसीलिए आपको इसका प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। एक्चुअली ये कर्ता पित्त शमन का काम है, बट अनुपान ठीक नहीं होगा तो इसके साथ कभी कभी मुंह में छाले हो सकते हैं। आज के सत्र में हम लोग प्रवाल पूटी जो रोगाधिकार बताया है, दाह, योग रत्नाकर आचार्य दाह के रोगाधिकार भी इसको बताते हैं। बट फिर भी एक और दूसरा उपयोग इसका देखा था मैंने बच्चे में, लाइक एक 2-3 साल का, 2.5 साल का बच्चा होगा, तो वो मतलब बार बार बीच बीच में से रोता था। कुछ पता नहीं चलता था कि क्या कारण हो सकता था, रिलेटिव्स का बच्चा था मेरा। तो फिर मैंने लाइक वहां पे भी प्रवाल का उपयोग किया था, प्रवाल पिष्टि, और उसको दाढ़ी माओले चटाया था थोड़ा थोड़ा, जैसे पाव पाव टीस्पून दिन में 2-3 बार, और प्रवाल पिष्टि को भी दिया था। तो कंटिन्यू किया था 2 महीने तक, तो अच्छा लगा बच्चे का, मतलब धीरे 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 उसका रोना कम हुआ। तो ऐसे आप जहां पर भी आपको इसका प्रयोग करना होता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वैसे तो अनुभव के रूप में मैं बताऊं, या आप सभी ने भी देखा होगा कि जहां पर एक मेरा, अभी जैसे मैंने मुखपाक का उदाहरण दिया, ऐसे ही कुछ बहुत सारे केसेस में, एसिडिटी के केसेस में, जहां पर गैस्ट्रो एसिड रिफ्लैक्स, GORD करके डिसीज आता है, जिसमें क्या होता है कि स्टमक जो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें HCl होता है विच इज इरिटेंट, और इसी HCl का प्रभाव कम करने के लिए देयर इज अ नेचुरल म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट होता रहता है। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में इसको हम क्लेदक कफ कहते हैं। बट फिर भी इस प्रकार के इस डिसीज में क्या होता है कि ये जो जूस है वो अमाशय सही ढंग से उसका सिक्रेशन नहीं करता है, और ये फिर अमाशय का ये सिक्रेशन ऊपर चला आता है, इट गोज इनटू द इसोफेगस, अन्न नलिका में वो आने लगता है। और जिसके साथ वहां पे बर्निंग सेंसेशन या मुख प्रसेक, मुंह में पानी आना, कभी उल्टी के जैसे लक्षण, फिर इसके साथ अरुचि, अजीर्ण, आम बदना, ये सारा इस डिसीज में होता है। तो इसीलिए भी इस डिसीज में प्रवाल पंचामृत तो हम सभी जानते हैं कि बहुत, मैंने एक अभी 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 मैंने प्रवाल पंचामृत पर भी एक सेशन किया था। तो इसी प्रकार से इस डिसीज में हम पाचक चूर्ण एक बहुत अच्छा है, मैंने शायद अभी मैं पढ़ाऊंगी। अभी आज जैसे मैंने इसकी प्रेरणा मैंने खुद से ली है, मैंने कई सारे इसमें भी इसका बहुत अच्छा परिणाम देखा। दूसरा इसका कारण ये है इसको आज का टॉपिक बनाने का, ये जो मैंने कल परसों एक शायद बुक शेयर की थी, यशस्वी औषधि करके, डॉक्टर देशपांडे महाराष्ट्र के एक वैद्य है पुराने, और उनका ये एक मेरी किताब है मेडिसिन की, उनमें सारे कल्प ही दिए गए हैं।
और उसमें मैं ऐसे पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ये दिखा और उसके बहुत ही सुंदर सुंदर रिजल्ट्स और बहुत अच्छा सविस्तर वर्णन उसमें किया था। और इसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि हम ऐसे ही बीच बीच में जैसे कल्पों का डिस्कशन होता रहता है, बट ये यशस्वी औषध है, यानी कुछ मेडिसिन ऐसे है आयुर्वेद के जो, जैसे सुचिता जी या बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ओपीडी में क्या रखना चाहिए, तो अविभक्ति का चूर्ण है, आरोग्यवर्धिनी है, चंद्रप्रभावती है, त्रिफला है, ऐसे 20-25 नाम तो हमारे मुंह में आ जाते हैं, बट इसी में आप जरूर ऐड करिए इस प्रकार से प्रवाल का भी। सो प्रवाल इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अभी देखिए कैल्शियम का सोर्स है तो आई थिंक कि आपके सामने कितने सारे डिसीज आ जाएंगे जहां पर स्त्रियों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी से लेकर सुतिका अवस्था से लेकर मेनोपॉज तक सारे विकार आ जाते हैं जिसमें हम इस कल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सारे विकारों में ये प्रवाल पिष्टी बहुत सुंदर काम करती है, इसीलिए आज के सत्र में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रवाल आपको यहाँ पे चंद्रपुटी जो प्रवाल बनता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अग्निपुटी बनाने के लिए जो प्रवाल, देखिए प्रवाल आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो मतलब उसमें कीटाणु है या छोटा वाला है तो नहीं, अच्छा मतलब अच्छे वाला देखकर, और बहुत ज्यादा अगर वो हॉलो वाला है मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस है तो वो मत यूज करे, थोड़ा भरी वाला प्रवाल आपको लेना है। और फिर इसको अच्छे से साफ करिए गर्म पानी से और इसको कोरफड कुमारी के गर में, यानी जो कुमारी का कोरफड का जो ये होता है ना अंदर का पदार्थ होता है वो जो जूसी टाइप का जो होता है उसको लेकर इसमें डालकर या फिर नींबू रस में डालकर इसको हम लोग गजब देते हैं और अच्छे से सफेद भस्म होते तक इसको फूट देना है। ये अग्निपुटी है। चंद्रपुटी के लिए क्या करना है आपको, पहले प्रवाल को अच्छे से प्रवाल लीजिएगा और इसको पहले से अच्छे से हम लोग इसको पेस्ट बना देंगे और फिर इसमें गुलाब जल डालकर रोज वाटर डालकर इसको अच्छे से मतलब जब तक ये पूरा गुलाबी, जैसे मैंने आज फ्लायर पे डाला था पूरा थोड़ा सा गुलाबी रंग वाला, जब तक ये नहीं बनता है तब तक इसको अच्छे से स्मैश करिए, अच्छे से इसको कुटिए अच्छे से जब तक ये गुलाबी रंग की पिष्टी तैयार नहीं होती है। और इसी को कहेंगे हम लोग चंद्रपूटी प्रवाल पिष्टी। तो ये है चंद्रपूटी प्रवाल पिष्टी। इसको आप अगर लाइक पूट देना चाहते हैं तो ज्यादा पूट भी नहीं देना है। जैसे मैंने अभी बताया अगर आप देते हैं कुछ लोगों में इसके साथ मतलब ऐसे इसका टेस्ट जो होता है ना इसके साथ जिह्वा पे बर्निंग सेंसेशन आने लगता है, हम लोग मराठी में कहते हैं कि चरचर होता है, यानी वो जैसे आग या ऐसे लगता है कि बर्निंग हो रहा है, इससे लग सकता है। इसीलिए प्रवाल पिष्टी हमेशा से दूध, मक्खन या पानी के साथ आप दे सकते हो। हाँ चंद्रपुटी है तो वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अग्निपुटी में इसका ज्यादा आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका डोज, इसका अनुपान हर एक व्याधि में अलग अलग रखना होगा। मैं इसी के ऊपर हम लोग केस डिस्कशन के साथ अलग अलग कैसे उपयोग करेंगे। हाँ ये बात जरूर देखिए, जैसे अभी मुझे लगता है कि जैसे मुखपाक आया है तो उसका हेतु निश्चित रूप से कुछ मसाले, खान पान की आदतें या लाइक बहुत तीखा मसालेदार और नमक ज्यादा खाना, मिष्ट इस प्रकार की, या फिर धूप का सेवन है, क्रोध है, चिंता, स्ट्रेस, ये भी इसका एक कारण होता है। इसका एक अनुभव बताते हैं वैद्यराज कि ये हम लोग इसको मराठी में बोलते हैं लेकुरवाय। अभी माधुरी जी जानती होगी लेकुरवाय, यानी ये औषध, ये मेडिसिन ऐसे बताया है कि जिसको आप कहीं पर भी उपयोग करते हो तो इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, इसके साथ कोई उपद्रव नहीं होता है। पर जैसे मैंने बताया इसको जैसे अनुपान अगर ठीक से नहीं होता तो जिह्वा पर आपको बर्निंग जैसे लगेगा। इसका ग्रंथकर्ता इसका उपयोग वीर्य स्तंभन, देखिए आपने सोचा भी नहीं होगा, वीर्य स्तंभन पर भी इसका प्रवाल पिष्टी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। अभी वीर्य स्तंभन यानी अभी कहाँ पे वीर्य स्तंभन करना है, अभी आप लोग ही मुझे बताइएगा कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। वीर्य स्तंभन के इसमें भी इसका यूज बताया है, तो आप ही मुझे बताएंगे कि हम कहाँ कौन से डिसीज में इसका वीर्य स्तंभन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो वो आप ही मुझे बताएं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे यहाँ पर हम लोग ये सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, अभी एक एक करके जैसे पिष्टी का निर्माण तो मैंने बता दिया, अभी कहाँ कहाँ पर उपयोग करें। अभी जैसे मैं एसिड रिफ्लेक्स के बारे में बताया, ये ऐसे ही जो लीवर स्प्लीन, जैसे कि लीवर में सूजन हो या लाइक प्लेहा पर भी कभी सूजन आ जाती है, प्लेहा पाल्पेबल लगती है, इसमें
आपका ये प्रवाल पिष्टी बहुत अच्छा काम करेगा। इसको आप दीजिएगा नींबू पानी के साथ, अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने इसको शुद्ध करने के लिए, इसके धावन के लिए नींबू का रस भी, बहुत सारे रसशास्त्र के जो द्रव्य है इसका शोधन हम लोग नींबू के रस के साथ करते हैं। इसी प्रकार से नींबू शरबत के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो नींबू शरबत के साथ देते हैं तो पेशेंट को थकान भी भाग जाएगी, फ्लूइड लेवल भी मेंटेन रहेगा। इसमें ऑलरेडी कैल्शियम है, इसके साथ जो शरबत बनाते हैं इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो भी मिल जाएगी पेशेंट को। कभी कभी अचानक जैसे कुछ चक्कर आए जैसे, या घबराहट सी होती कोई बात सुनकर किसी दुख की स्थिति में। आज का टॉपिक है अर्शिया जी प्रवाल पिष्टी। और इस प्रकार से अगर बहुत अस्वस्थ लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ बीमारी के जैसे लग रहा है, वहां पर भी यानी आपको घबराहट हो रही है, तो भी आप प्रवाल पिष्टी, धनिया पाउडर घर में होती है, हम लोग मसालों में धनिया पाउडर को रखते हैं मसाले में डालने के लिए, और खड़ी शक्कर भी होती है, तो खड़ी शक्कर और धनिया पाउडर के साथ आप इसका सेवन करिए, अच्छा आपको लगेगा। क्योंकि जैसे कई बार मेरा ये अनुभव रहता है कि कोई व्यक्ति बोलता है, कोई पेशेंट बोलता है कि घबराहट हो रही, तो हम लोग इसको पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, ग्लूकोज पाउडर मुंह में रख देते हैं, घर में कुछ मीठा होता है शक्कर तो उसको देते हैं कि भाई खाओ, बैठो, थोड़ा आराम करो। हम ज्यादा यहाँ पर सोचते कि पित्त प्रकोपित हुआ है, या लाइक पित्त के कारण, या फिर खाना नहीं खाया समय पर, खाने का समय निकल चुका है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी हमें यही सब बातें मिलती है। और इसी संप्राप्ति के साथ हमें यहाँ पर इस धनिया चूर्ण जो कि और खड़ी शक्कर, इसका प्रयोग यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। जैसे कि इसको हमने अलग अलग तरीके से भी आपने देखा होगा कि जहां पर आप रसशास्त्र की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से भी इसको बनाया जाता है। लाइक जैसे मैंने नींबू के इसका उदाहरण दिया था, और बिल्कुल आप अलग अलग कल्पों के साथ भी इसको मिला लीजिएगा, ये बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है। और कई सारे मेडिसिन इसके अवेलेबल है, जैसे कि गोरुचंदन आदि गुटिका, या फिर पंचबन रस करके भी मिल जाता है। तो ये सारे इसके जो कल्प है, या इसके जो ये है, आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आगे जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर रहे हैं, इसके गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट इज रियली हेल्पफुल एज एंटासिड, जो कि आपके आमाशय में एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। कुछ डिसीज मैंने बताया था जिसमें एसिड प्रोडक्शन बढ़ता भी है और वो गलत तरीके से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, इसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो जो लोग बहुत ही, जिसके शरीर की टेंडेंसी होती है, जैसे पित्त प्रकृति के व्यक्ति में आप देखेंगे कि नॉर्मली भी उनमें इस प्रकार से पित्त ज्यादा बनता है, एसिड सिक्रेशन ज्यादा होता है, या जो लोग नमकीन, मसाले, तीखा भोजन और पित्त प्रकोपक हेतुओं का सेवन, अग्नि के साथ काम करना ये करते हैं, उनमें भी ये होता है। प्रवाल ये मधुर रस का थोड़ा सा खट्टा, लघु, रुक्ष, शीत और मधुर विपाक वाला है। आम्ल रस के कारण या थोड़ी सी रुक्षता के कारण ये वैसे थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, कभी कभी ये जलन पैदा कर देता है। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल थ्री दोषा, तीनों दोषों के लिए काम करेगा, बट जैसे प्रिडोमिनेंटली ये पित्त के लिए काम करता है ज्यादा, और सभी शरीर के अवयवों पर भी इसका बहुत अच्छा परिणाम देखा जाता है। प्रवाल ये पित्त शमन का काम करता है। सो हम ज्वर में भी, जहां पर अभी मैंने बताया था कि ज्वर, अगर पित्त ज्वर है, जैसे बहुत ज्वर में वैसे दाह होता है, ये हाथ पैरों में जलन होती है, आंखों में से पानी निकलने लगता है, और वहां पे मतलब पित्त तो प्रकोपित होता है, ये पित्त दृष्टि होती ही है। बट अगर पित्त प्रधान ज्वर है तो उसमें प्रवाल पिष्टी और फिर गुरुची घनवटी, संशमनी वटी, इन सभी कल्पों का, फिर हम लोग कामदुदा का भी प्रयोग करते हैं। जो भी पित्त शमन के कल्प आप यूज करेंगे इसमें जरूर प्रवाल पिष्टी डालिएगा। ज्वर के बाद काफी थकान सी हो जाती है, धातु का क्षय होता है, और जैसे कि प्रवाल पिष्टी ये मधुर गुण वाली है, और इसका जो विपाक है वो भी मधुर बनता है, तो मधुर विपाक ये दोषों को अच्छा करता है, ये वात का शमन करता है, शरीर का ब्रूहन करता है, पोषण करता है। इसीलिए इस मधुर विपाक वाले द्रव्य का आप ज्वर के पश्चात भी प्रयोग करिएगा, एज एंटासिड, एज एंटीपायरेटिक। अभी कैल्शियम की बात हो रही, तो अभी आप ही सारे डॉक्टर्स जो भी सब इसको देख रहे हैं, डॉक्टर संपदा जी आज फेसबुक पर, डॉक्टर शुभ्रा जी, आप बताइए कि आप कैल्शियम के सोर्स को कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। एंटी आर्थराइटिक, जहां पर भी आपको लगता है, बच्चों में यूज कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से।
अभी जैसे मैंने बताया था, बच्चों की कई सारे व्याधि कैल्शियम रिलेटेड होते हैं, लाइक रिकेट्स है या माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें आपको रिकेट्स या माल न्यूट्रिशियस प्रोटीन माल न्यूट्रिशन या मैरस्मस क्वाशिकोर वगैरह डिसीज होते हैं ना, उसमें बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, कैसे उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करना है वहां पर, आप इसको दीजिएगा बाकी भस्मों के साथ, जैसे प्रवाल मुक्ता मिलाकर दीजिएगा। मुक्ता भी वही काम करता है, एसिड रिफ्लेक्स कम करता है। इसमें आप इस प्रवाल पिष्टे के साथ मृगशुंग भस्म ऐड कर सकते हो, गुरुचि सत्व डालिएगा। ये एक अनुभूत भी है, हमारे महाराष्ट्र के काफी सारे वैद्य इसका प्रयोग किया करते थे, करते हैं। जो मुर्दुस रिकेट्स व्याधि या जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बच्चों में इसमें प्रवाल पिष्टी मृगशुंग और गुरुचि सत्व मिलाकर दीजिएगा। आगे अभी जैसे ये बात हो गई, एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया अस्थि क्षय का, इसी के साथ सभी प्रकार की अस्थि विकृतियां, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल इंजुरी, स्टेनोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, मेनोपॉजल कैल्शियम डिफिशियंसी, जिसके साथ महिलाओं में काफी सारी दिक्कतें आती है। नेचुरली मेनोपॉज के तरफ हार्मोन्स के बदलाव के कारण एस्ट्रोजन के डिफिशियंसी के साथ बोन्स वीक होने लगते हैं, बोन के अंदर का बोन डेंसिटी कम होती है, यानी बोन के अंदर का मास कम होने लगता है। ऐसे में कैल्शियम सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कैल्शियम सप्लीमेंट मेनोपॉज में और एक लक्षण के लिए लगता है, क्योंकि वहां पर भी दाह जनित लक्षण, बर्निंग और काफी सारे ऐसे लक्षण होते हैं, मूत्रपुच्छता, मूत्रकष्टता, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार, और घाम आना ज्यादा, स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है मेनोपॉज में, घबराहट होती है। अभी सभी प्रॉब्लम के लिए आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो कोई भी कैल्शियम डिफिशियंसी का कोई भी व्याधि हो, इसमें आप इसका जरूर उपयोग करिएगा। ना केवल कैल्शियम डिफिशियंसी, बट जैसे कि संधिवात में सूजन है, आमवात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें सभी में। ज्वर की बात हो रही थी, सिंपल ज्वर में तो करिए ही करिए, बट इसी के साथ साथ अगर टाइफाइड का फीवर है, सन्निपात ज्वर है, इसको आप कैसे यूज करेंगे। सन्निपात ज्वर या टाइफाइड में गले में भी खिचखिटाहट होती है, कफ भी वहां पर साथ में होता है पित्त के साथ, तो वहां पर या फिर जैसे बीच बीच के अंतराल में अगर बुखार आता होगा, तो थोड़ा सा अदरक, स्वरस और मिश्री मिलाकर इसके साथ इसको चटाइएगा बहुत अच्छे से। इसमें फिर जैसे हम लोग ज्वर में लंघन वगैरह देते हैं, वो भी आप करिएगा, बट सच में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जैसे कि पेशेंट को घबराहट या थकान वगैरह ये भी कम हो जाती है। एसिड रिफ्लेक्स, मुझे लगता है दुनिया भर के लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको एसिडिटी नहीं हुई, अम्ल पित्त की शिकायत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। 90% लोगों में एसिडिटी कभी ना कभी होती ही है, जिसमें वोमिटिंग से किस अलग अलग टाइप होते हैं, किसको वोमिटिंग होती है, किसको वोमिटिंग जैसे लगता है, गले में जलन और उरदाह होता है, कुछ सिक्रेशंस बढ़ते हैं कभी कभी। फिर इसके साथ माइग्रेन, माइग्रेन में भी आप यूज कर सकते हैं। माइग्रेन ये भी तो सूर्यावर्तक, यानी इसमें भी तो पित्त का प्रकोप है, तो इसमें अम्ल पित्त में जैसे नींबू शरबत के साथ, मिश्री के साथ, खड़ी शक्कर के साथ, गुलकंद के साथ, आंवला चूर्ण के साथ बेस्ट आपको ये काम करेगा। जहां पर जैसे कई बार कोई अल्सर की स्थिति में, अल्सर्स में भी सर्जरी इंडिकेट होती है, अल्सर से साथ साथ सारे आमाशय की रहती, गैस्ट्राइटिस है, ग्रहणी, और जैसे कि मल ठीक से नहीं बन पा रहा है, मल में कभी द्रवता है, कभी घनता है, ऐसे कई सारे आंतड़ों की बीमारियां है जिसमें व्रण बनता है, पचन ठीक से नहीं होता, इन सभी में भी प्रवाल मुक्ता, मुक्तिक भस्म, अभ्रक भस्म, इन सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। और बाकी तो जैसे प्लान होगा आपका, इसमें साथ आप ऐड कर सकते हो, जहां पर अलग अलग केस में अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कामरूदा होगी, कभी दाढ़ी मावले यूज करिए, कभी दाढ़ी मास्टक चूर्ण यूज करिएगा, कभी द्राक्षावले, कभी द्राक्षारिष्ट, अविपत्ति कर, लवन भास्कर, अभी साथ में जो भी आपके कल्प रहेंगी इसको आप यूज कर सकती है। नेक्स्ट इसका गायनिक में उपयोग मैं बताऊंगी आपको, वो है प्रातरवाती, यानी गर्भिणी छठती, यानी गर्भिणी में जो पहले दूसरे महीने में सवेरे सवेरे बहुत ज्यादा कुछ वोमिटिंग सेंसेशन, छर्दी जैसे लगता है, ऐसे केसेस में इसको प्रातरवर्ती बोलना है, यानी सवेरे की जो वोमिटिंग सेंसेशन है, गर्भिणी छठती, इसके लिए। और फिर गर्भिणी के पहले शुरू में वजन ज्यादा बढ़ता नहीं है, धातु का क्षय भी होता है, यानी धातु बल भी ठीक नहीं होता इतना, जैसे कि
प्रेगनेंसी होती है तो शुरू शुरू में इतना ठीक से उसको ये एडजस्ट करने में समय लगता है, तो खान पान में भी बदलाव है, सारी स्थितियां बदल जाए। ऐसे में भी आपको इसका उपयोग करना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसको आप यूज करिएगा आंवलकी के साथ, आंवला पाक के साथ, आंवला चूर्ण, आंवला का कोई भी विकल्प हो उसके साथ आपको प्रवाल पिष्टी यूज करनी है। चटाइए जो भी है। कभी कभी हमें हिक्कफ लग जाती है, हिचकी लग जाती है। हिचकी लगने के साथ साथ बहुत ही एक बुरी कंडीशन होती है कि बार बार हिचकी आ रही है, और इसके साथ पूरी जो आंतड़े होते हैं वो उसमें भी पेन होने लगता है, और कुछ मतलब रुकता नहीं है। कोई बोलता है शुगर खाओ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसे में भी इस हिक्का की कंडीशन में आपको प्रवाल पिष्टी का शहद के साथ और पिपली चूर्ण के साथ बार बार बीच बीच में उसको चाटन कराए, चटाइए उसको, पेशेंट को दिन भर चटाते रहिएगा, बहुत अच्छे से इसका उपयोग होगा। जिनको हमेशा भूख समय पर नहीं लगती है उनमें दीजिएगा। साथ में क्या देंगे अनुपात, आंवला का मुरब्बा और घी। बहुत अच्छे से एक नॉर्मलाइज सिक्रेशन होता रहेगा और उसको भूख लगने लगी। हमने ज्वर की बात की थी, उसी प्रकार का दूसरा एक ज्वर है न्यूमोनिया। इसमें भी कभी कभी न्यूमोनिया या कुछ खांसी के प्रकार ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को, या फिर ट्यूबरकुलोसिस में वगैरह खास कर पेशेंट के खांसी से खून निकलता है। इसमें भी आप इस टाइप के रक्त के प्रवर्तन में, रक्त जा रहा है तो उसमें आप इसका प्रयोग करें। क्या देंगे साथ में, आप इसके तालिसादी चूर्ण या सीतोपलादी चूर्ण इसका, या फिर वासा स्वरस, खूब सुंदर रिजल्ट मिलेगा। वासा या सीतोपलादी चूर्ण या तालिसादी चूर्ण, खांसी के साथ अगर खून निकल रहा होता है तो। नेक्स्ट मैं इसका उपयोग बताना चाहूंगी। अगर हाइपर टेंशन या जैसे धमनी प्रतिचय है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड स्टिकी हो गया है, ब्लड को प्रवाहित करने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसके साथ कुछ धमनी के अंदर का प्रवाह हो या धमनी के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। हाइपरटेंशन को हम कई बार पित्त की वृद्धि की अवस्था से देखते हैं, क्योंकि पित्त रक्त का आश्रय से संबंध। वहां पर भी इस मधुर रस के द्रव्य का, इस प्रवाल पिष्टी का बहुत अच्छा उपयोग मिलेगा। इसके साथ आप सर्पगंधा चूर्ण दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। और बाकी जो भी आपका प्लान रहता है, ट्रीटमेंट प्लान, वो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इतने सारे वैद्य हम देख रहे हैं, इसका रोगाधिकार ही है दाह। तो दाह, एनी टाइप ऑफ दाह, जैसे मैंने अभी खुद का अनुभव बताया, पेशेंट का अनुभव बताया, इसमें कई बार पेशेंट को पूरे शरीर में दाह होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट बोलता है, पेशेंट को बताने ही नहीं आता, बोलता है अंदर से ऐसे बर्नी के जैसे लग रहा है, अंतर्दाह, जो मेनोपॉज में भी अंतर्दाह होता है। कई स्थितियों में अंतर्दाह होता है, पेशेंट को बोलने नहीं आता, कुछ तकलीफ नहीं होती बाकी ज्यादा। कभी कभी आंखों में भी जलन होती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। मॉडर्न एलोपैथी में तो इसमें पेंटोप्लेक्स टैबलेट देकर और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी बोलकर पेशेंट को भेज दिया जाता है, बट हमारे पास इसका ऑप्शन है। आंखों की जलन, हाथ पैरों की जलन, गर्मी के दिनों में काफी रुग्ण आते हैं, आंतड़ों में दाह हो रहा है, उर में दाह हो रहा है, हाथ पैरों में जलन, और कुछ लोग तो रूटीनली बोलते हैं कि हाथ पैर हमेशा से जलन होती है, हाथ पैर रेड हो जाते हैं। तो इसमें यूज जरूर करें, क्योंकि रोगाधिकार है दाह प्रवाल पिष्टी का। किसके साथ यूज करेंगे, दूध की मलाई के साथ या खड़ी शक्कर के साथ, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कंटिन्यू 1-2 महीने दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं, उल्टा पेशेंट में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, कैल्शियम डिफिशियंसी आगे नहीं होगी। कास में, अभी मैंने कास का भी एक बताया था, इसका प्रयोग जैसे इसमें होता है ना, हृदय रोग में होता है, श्वास में होता है, इसी प्रकार से डांगिया खोखला बोलते हैं ना आप, क्या बोलेंगे इसको आयुर्वेदिक परिभाषा में, जिसमें बहुत ज्यादा खांसी आती है, इसमें यस यस हुपिंग कफ, इसको शहद के साथ दीजिएगा, बेस्ट आपको लगेगा। इसमें आप शहद के साथ, यानी ट्यूबरकुलोसिस में या फिर ऐसे में आप इसको शहद के साथ, फिर आपके पास जो भी कफ का शमन करने वाला पिपली है या लाइक अजवाइन चूर्ण है, अजमोदा चूर्ण है, जो भी है जो कफ का भी शमन करे, ऐसा आप इसको दे सकते हैं।
ऐसा ही ज्वर का दूसरा प्रकार है ब्लैक वाटर फीवर, जिसमें कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है और रेडिश टाइप की यूरिनेशन होती है। इसमें भी आप चंद्रपूर्ति ये प्रवाल पिष्टी दीजिए शुगर के साथ। जीर्ण ज्वर हो गया आपका, ब्लैक वाटर फीवर हो गया आपका, डांग ये पिंक कफ हो गया, कई सारे ज्वर के प्रकारों में। अभी थोड़ा गायनिक की तरफ चलते हैं। गायनिक में इसका बहुत अच्छा उपयोग मिलता है श्वेत प्रदर में। अभी श्वेत प्रदर की संप्राप्ति में इसका कैसे रोल होगा बताइए जरा, श्वेत प्रदर में कैसे उपयोग होगा बताइए, शुभ्रा जी, डॉक्टर संपदा जी, डॉक्टर सपना चतुर्वेदी, डॉक्टर दीपिका। स्तंभन कार्य करेगा ना पूरा। स्तंभन करेगा और प्रवाह है तो वो स्तंभन करेगा फ्लो को। मैम अगर पित्त की संप्राप्ति तो पित्त शमन करेगा। अच्छा ओके, सूजन कम करेगा। और मैम पित्त का द्रव गुण, पूती गुण, वो सब कम करेगा। यस वेरी गुड। पित्त का द्रव, पूती, स्त्र, दुर्गंध, पित्त के साथ दुर्गंध भी होता है, देखिए आप जरूर इसको गौर करिएगा। इन सभी में भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। तो मैं बता रही थी श्वेत प्रदर में प्रवाह पिष्टी, बाकी आपको साथ में कुशाणु चूर्ण, अशोकारिष्ट, जो भी आपको कल्प यूज करने हैं वो यूज करिएगा। बट इसमें आपको ये यूज करना है घी के साथ, घी और मिश्री के साथ। इसके साथ अगर आप लाइक सिंगाड़ा बोल के आता है ना, सिंगाड़ा, तो उसका भी पाउडर अगर देते हैं, आधा चम्मच पाउडर, फिर प्रवाह पिष्टी, घी और ऐसे मिलाकर देते तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है श्वेत प्रदर में। बहुत अच्छा। श्वेत प्रदर के साथ काफी बार ये इन्फेक्शन जाता है यूरेथ्रा की तरफ। हमेशा मैं बताती हूँ कि स्त्रियों में यूटे इन्फेक्शन का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू द क्लोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। एक दूसरे का इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है और इसीलिए इसमें यूटीआई अगर हो, इसके साथ भी बहुत ही अच्छा आपको प्रवाल पिष्टी का रिजल्ट मिलेगा। देखिए सिंपल लॉजिक है, मधुर विपाक, मधुर रस, तो क्यों नहीं पित्त का शमन करेगा, वात का शमन करेगा। एक और दूसरा इसका बहुत ही गायनिक रिलेटेड ये है, अगर किसी को कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है प्राइवेट ऑर्गन्स पर, तो इसके लिए भी आप पति पत्नी दोनों के लिए भी अगर उनको कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, तो उसमें भी आप दोनों को, पति पत्नी दोनों को प्रवाल पिष्टी यानी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू पित्त शमन, दाह शमन, क्योंकि ये दाह रोगाधिकार में है, तो जहां पर भी आप चाहे इसको आप दे सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा लक्षण होता है, ऐसी कंडीशन होती है कि ना इसके लिए बहुत ज्यादा मेडिसिन भी नहीं ले सकते, बट इसको सहन भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप इसको दीजिएगा, बेस्ट है। ये भी अनुभूति उपयोग है, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगी इसका सोम रोग में, जिनको यूरिन के साथ कोई ऐसी समस्या है, स्वप्न दोष है या धातु का पतन होता है, ऐसे में भी आप दे सकते हो। इसको हम धातु क्षय ही कहेंगे। और इसी धातु क्षय में आप पाकी प्रवाह के साथ अभ्रक और त्रिभंग भस्म भी यूज कर सकते हो। इसके साथ आपको पेशेंट को खाने को देना है पका हुआ केला, घी और ये प्रवाह पुष्टि। बेस्ट आपको ये रिजल्ट मिलता है। अभी इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी समझेंगे। केला इट इज फुल और रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। केला में जिंक है, केला में सारे ऐसे पोटेशियम है, ऐसे तत्व है जो कि धातु का बल बढ़ाते हैं, प्रवाह पित्त का शमन करता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो पित्त का द्रव गुण बढ़कर मानिए, खेद बढ़कर मानिए, ये जो स्त्राव होता है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा ये उपयोग होता है। धातु स्त्राव, धातु क्षय, दुर्बलता, इन सभी में इसका बेस्ट विकार आपको मिले, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। मूत्रकुच्छ में आपको देना है, जिनको पेशाब खुलकर नहीं हो रहा है उसमें भी दे सकते हो, या बहुत लाइक ऐसे मतलब पेशाब आता नहीं जल्दी से, पेशाब भर कर रहता है, उनमें आप अलग अलग मूत्र द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग कर सकते एज अ पित्त शमन पॉइंट ऑफ व्यू, मधुर रस के जैसे। अभी इतने सारे वैद्यों पर ये काम करता है, वात पर भी काम करता है। तो वात विकार में एक बड़ा ही और वात जनित प्रकृति में मानिए या नर्वस सिस्टम का जो एक डिसीज है उन्माद, जिनमें रुग्ण बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, बोलता है, इतना बोलता है कि बोलते ही रहता है। बट देखिए बोलने से भी थकान आती है,
हम लोग कंटिन्यू बोलते हैं तो फिर नहीं नहीं भाई अब थक गए। अब देखिए सोचिए, बोलने के बाद हम लंबी सांस भरते हैं और बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हम लोग थक जाते हैं। बोलने से भी ऊर्जा का नाश होता है, धातु का क्षय होता है, और इसीलिए बोलना प्रलाप यह वात का प्रकोप हेतु माना है। बट अभी वात प्रकृति का स्वभाव मानिए, या जब वात विकृत हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बोलने लगता है, और इसी बोलने के कारण उसमें इस प्रकार से जो व्याधि निर्माण होता है मानिए, या ये जो संप्राप्ति है जिसमें कि ये उन्माद बताया है, और बिल्कुल फिर जहां हम बोलते कि इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई वगैरह वगैरह, तो इन सभी में आप इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ में क्या यूज करना है आपको? मेध्य द्रव्य, जैसे सारस्वतारिष्ट दीजिएगा, या ब्राह्मी चूर्ण या ब्राह्मी का स्वरस दीजिएगा। ब्राह्मी स्वरस के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे से एक प्रकार से बुद्धि का पोषण और जो सारे लक्षण हैं इसके लिए भी बहुत सुंदर तरीके से काम होगा। उन्माद, अपस्मार जैसे सभी व्याधियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी वात रोगों की बात आ रही है तो मुझे लगता है आपका जो एरिया है वो काफी बढ़ जाएगा। वात रोग तो बहुत ज्यादा और बहुत प्रकार के वात रोग है, इन सभी में भी आप इस प्रवाल पिष्टी का अलग अलग जो मेध्य द्रव्य है इसके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा इंडिकेशंस की भी जरूरत नहीं है, इतना सुंदर ये काम करेगा। प्रवाल पिष्टी को लेकर मुझे लगता है कितना बोले उतना कम है, इतना सुंदर तरीके से ये काम करता है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सूजन वगैरह भी कम करता है। आप इसको ना हेडेक में भी दीजिएगा, ये मल्टीपर्पज है। कैल्शियम डिफिशियंसी, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, एक तरफ कफ के विकार, एक तरफ पित्त के विकार, एक तरफ वात के विकार, अनुपात बदलता है, इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। हेडेक और माइग्रेन की समस्या काफी लोगों में होती है। माइग्रेन के लिए काफी पेशेंट पूछते हैं ना कि आयुर्वेद में कुछ है क्या माइग्रेन के लिए, क्योंकि एलोपैथी में तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते, बट इसमें जैसे पूछा जाता है आयुर्वेद में तो हमारे पास ये है। और इसके साथ आपको जो भी बाकी का एक प्लान करना है, सूर्य मतलब पित्त शमन ही करना होगा, या नित्य विरेचन भी हम लोग दे सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये काम करेगा। और इस प्रकार से इसका उपयोग हम कई जगह पर कर सकते हैं। प्रवाल पिष्टी इज अ ग्रेट मेडिसिन जो कि तीनों दोषों पर काम करती है। 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, जैसे भी आपको जरूरत होगी। इट इज ट्रेडिशनली मे बी गिवन विथ मक्खन, घी और शहद, इसके साथ ही आपको इसका उपयोग करना है। नेक्स्ट मैं और कुछ बताऊंगी। प्रवाल पिष्टी ये बल भी बढ़ाती है। प्रवाल पिष्टी ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जो भी तत्व है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, जिनमें अचानक रात्रि में घाम आता है उन लोगों के लिए, जैसे मैंने मेनोपॉज का बताया था, नाइट स्वेट्स, उसमें भी आप दे सकते हैं। प्रवाल पिष्टी ये त्वचा का भी पोषण करती है, एंड सो इट इज मंगल कारक। ऐसा इस सूत्र में बताया कि इट इज मंगल कारक, यानी इसका परिणाम बहुत ही मंगल होता है। आप इसका मंगल प्रयोग करने के लिए आप अलग अलग द्रव्य यूज करिएगा, और आप गुलकंद के साथ यूज करेंगे तो मुझे लगता है मंगल ही मंगल, यानी धातु का भी बल बहुत अच्छा रहेगा। वेट लॉस और जिनमें वजन बढ़ता नहीं है, इनमें आप वजन बढ़ाने वाले बाकी के कल्पों के साथ इसका प्रयोग करवाएं, क्योंकि इसमें तत्व है। अभी हम गायनिक का एक और डिसीज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और मैं काफी बार देती हूँ। हम पित्त शमन कराते हैं ना, कहाँ कराएंगे पित्त शमन? जहाँ पे हेवी ब्लीडिंग है, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, रक्त पित्त या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, हेवी पीरियड्स, नासागत रक्तस्राव, गुदगत रक्तस्राव, जहां से भी रक्तस्राव हो रहा है आप इसको मिश्री के साथ दीजिएगा, मिश्री घी के साथ दीजिएगा, बहुत अच्छे से। हेवी ब्लीडिंग के लिए एक आपको और ऑप्शन मिला, मैंने एक बार कामरूधा पढ़ाया था, तो उसमें तो बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये आप नेत्र के लिए भी हितकारी है। नेत्र रोगों में भी या नेत्र में भी अगर पित्त का प्रकोप हो, जैसे दाह के लिए तो देते हैं, अभिषंद जैसे भी व्याधियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रकार से वात रोगों में क्यों यूज करना है? बिकॉज इट इज अ भूतनाशक, यानी भूत बाधा आदि व्याधियों के लिए भी इसका बेस्ट उपयोग होता है।
एंड सो हम इसका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। कास, श्वास, दीपन, पाचन। एक और मैंने एक एलर्जी का बताया था ना आपने, जैसे मच्छर की एलर्जी वगैरह होती है, ऐसे किसी कीटक का दंश हो गया, एनी टाइप ऑफ बाइट, कीटक दंश, तो वहां पे हम वही चिकित्सा करते हैं ना कि दाह शमन, कंडुग्न, उसमें भी आप प्रवाह पिष्टि, कामदूधा, मुक्ता ऐड करिए, वहां पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक प्रकार से सूजन की अवस्था है। सर्विसाइटिस, इट इज अ टाइप ऑफ सूजन, उसमें आप दे सकते हैं। देखिए कितनी सारी ऑप्शंस आपको इसके साथ प्रवाल पिष्टी के साथ मिल जाती है, बट आप जैसे मैंने बताया इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। इट इज एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पायरेटिक, एंटी फंगल, एंटी अल्सर, अस्थि धातु के लिए, अस्थि के विकारों के लिए, बोन हेल्थ के लिए दीजिएगा। अल्सर्स, वुंड्स, जख्म, अभी अल्सर की बात हो रही थी, एसिड रिफ्लेक्स का मैंने शुरू में ही बता दिया। तो आपके अन्नव स्रोतस जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, मुख से लेकर गुदा तक कहीं पर भी कोई अवयव का पाक हो जाता है, तो वहां पर घी और मिश्री के साथ या गुलकंद के साथ या मुक्ता पिष्टी के साथ, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि छाती में जलन है, गैस बन रहा है और पचन ठीक से नहीं हो रहा है, अधमान, अट्टो, whatever, any type of digestive problem, you can prefer। बहुत प्यास भी जिन लोगों को लगती है, बहुत घाम आता है और चक्कर आते हैं, ऐसे में कहीं पर भी आपको कभी रेस्टलेस लग रहा है, तो घी के साथ इसको खा लीजिएगा। आई थिंक इस प्रकार से एनी कहीं पर भी आप इस प्रवाह का उपयोग कर सकते हो, और बहुत सुंदर ये कल्प है जिसको हम लोग मल्टीपर्पज, मल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी कैसे भी चाहे, कोई भी व्याधियों में, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, लो बोन मिनरल डेंसिटी। हाँ, अभी अस्थि की बात आ रही थी, अस्थि का जो एक कनेक्शन है बालों के साथ, केश विकृतियां यानी हेयर फॉल, जिनमें पित्त प्रकृति में जैसे कि हेयर फॉल ज्यादा होता है, पित्त प्रकृति में हेयर ग्रेइंग भी जल्दी होता है, और इसमें आप हेयर फॉल में, प्रीमैच्योर ग्रेइंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और बताऊंगी, सनबर्न, या जिनको ऐसे एलर्जी होती है सन की, आंखें लाल हो जाती है चेहरे पर या शरीर पर फुंसियां आ जाती है ड्यू टू एक्सपोजर टू सन, प्रिकली हीट, शीत पित्त, घमौड़िया, इसके लिए भी गुलकंद के साथ, मुक्ताबस्ती के साथ, देखिए कितने मतलब इसमें इसका प्रयोग। मैस्टाइटिस, ब्रेस्ट टेंडरनेस दीजिए। अभी मैंने शुरू में बताया था एक पॉइंट की वीर्य स्तंभन के लिए बहुत अच्छा काम करते पुरुषों में। इसी के साथ साथ ये ओलिगोस्पर्मिया यानी शुक्र दुष्टि, स्पर्म दुष्टि विथ पित्त प्रकोप, इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीट, और इसमें अगर ओलिगोस्पर्मिया है, जैसे हमने देखा कि उष्णता से नजदीक रहने के साथ स्पर्म काउंट कम होता है, और इसीलिए ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो वहां पर आप इसको दे सकते हैं स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। सो आप इसको 500 मिलीग्राम तक इसको बढ़ा सकते हैं, डिवाइड करके थोड़ा और भी ज्यादा यूज कर सकते हो, 1000 मिलीग्राम तक भी आप दे सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। प्रेगनेंसी के लिए भी ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट थिंक एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके साथ हो सकते हैं, तो आप प्रेगनेंसी में भी इसको एडवाइस कर सकते हैं। अभी काल देखिए, एक यहाँ पर बताया है कि अगर आपको अग्नि को बढ़ाना है तो खाने के निवाले के साथ दीजिएगा, पहले निवाले के साथ दीजिएगा। अगर पेशेंट कंटाला करता है, खाता नहीं, बच्चा है, तो अन्न में मिलाकर, अन्न पकाते समय, चावल पकाते समय इसमें डालिएगा, बिल्कुल मतलब पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा और रिजल्ट मिलेगा। जिनको बहुत ज्यादा पैस की समस्या है उनमें आप शहद के साथ दिन भर चटाते रहिएगा। जिनको वजन बढ़ाना है, गर्भिणी स्त्री में खास करके, जिनका मतलब वोमिटिंग होकर वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उनमें गर्भवृद्धि अच्छे से, तो इसके लिए खाना खाने के पहले इसको दीजिएगा। जिनको हार्ट की समस्या है, इनको कहा कैसे देंगे काल, इनके लिए खाना खाने के बाद जो आप पान खिलाते हो, तंबुल खिलाते हो, इस तंबुल को मिलाकर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग काल, अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग करते हो, तो ये बहुत ही सुंदर कल्प है। एक ये भी बताया है कि अगर
कोई सीनियर सिटीजन है, वृद्ध मनुष्य है और इसको बहुत ज्यादा काम वासना हो रही है, तो इसको वीर्य स्तंभन कराने के लिए आप प्रवाल पिष्टी खाना खाने के पहले दीजिएगा या सवेरे के टाइम पे दीजिएगा, तो और अच्छा परिणाम इसका मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये एक अलग, जो मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज नहीं किया था, वीर्य स्तंभन के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये भी एक अलग सा इसका उपयोग है। श्वेत प्रदर, यूट्राइन ब्लीडिंग, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, तो एक तरफ ये स्पर्म काउंट बढ़ाता है, बट अगर वृद्ध व्यक्ति है तो उसमें वीर्य स्तंभन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वीर्य का स्तंभन भी करे। इसके प्रॉपर्टीज के कारण इसका जो रस है, इसमें थोड़ा सा कषाय रस भी है, इसी कषाय रस के साथ इस प्रकार से ये काम करेगा। और आप जैसे इसमें कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और मैग्नीशियम भी है। सो बिल्कुल आप अलग अलग हम लोग जो भस्म यूज करते हैं ना, अब्रक, मुक्ता या गोदंती वगैरह, इसके साथ भी ये कंबाइन करके देते हैं, तो आपके जो बोन, कार्टिलेजेस, जॉइंट्स की समस्या है, इसके लिए भी बहुत अच्छे से इसका उपयोग होगा। सो आई थिंक आज कई मतलब टोटल 45 मिनट करीब करीब प्रवाल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रवाल पिष्टी मुझे लगता है और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसमें हम लोग प्रवाल पिष्टी पर बोल सकते हैं, इतने इसके उपयोग है। सो एक और लास्ट वाला बताती हूँ, दांतों के लिए, जैसे बालों, अभी अस्थि जनित भाव यानी पृथ्वी महाभूत वाले भाव, दांत आ गए, अस्थि आ गए, बाल आ गए, तो दांतों में भी आप इसका प्रयोग करें, दांतों की समस्या के लिए, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम है। बच्चों में आप खिला सकते हैं, जिनको दांत ठीक से नहीं आ रहे उनमें दीजिएगा। हॉट फ्लैशेस के लिए तो है ही, क्योंकि पित्त बढ़ता है तो, और सूथिंग कूलिंग वाला है ये, आप ऐसे भी रसायन के रूप में ले सकते हैं। सो अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी भी इसके ऊपर बताएं अपने अनुभव, आपने कहाँ पर कैसे यूज किया है और आपके क्या अनुभव है। बोलिए मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैम बोलिए। बहुत ही अच्छा सिखाया आपने, इतना सुंदर था और इतना डीप था ना मैम, ठीक है मैम। मैंने तो नहीं यूज किया, पर प्रवाल पंचामृत और प्रवाल भस्म यूज किया है, तो अच्छा, पित्त शमन के लिए मैम किया है। और आपने प्रवाल पिष्टी बोला तो देखिए, वैसे मतलब प्रवाल पंचामृत मैम जो भी है गायनेक के डिसऑर्डर में हुई है, जहाँ पित्त का प्रकोप है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, रक्त प्रदर्शन है, कोरिया में भी मैम मैंने दिया है, फिर और सब बोन्स के प्रॉब्लम में प्रवाल पंचामृत, पिष्टी का मैंने मैम नहीं यूज किया है। पर ये है कि ना कॉमनली प्रवाल तो जिसमें दाह है, विसर्प कुष्ठ रोग में जहाँ दाह है, रिंगवर्म इन्फेक्शन में जहाँ दाह होता है ना मैम, उसमें भी दिया है, तो थोड़ा बेटर फील होता है उससे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और एडिनोमाइसिस का केस आया था मैम, उसमें भी बहुत पेट दर्द, इन्फ्लेमेशन रहता, तो मैंने प्रवाल पंचामृत दिया था, उससे प्रवाल भस्म दिया था, तो फर्क आया था। तो ऐसे ये किया था मैम। आप जैसे देखिए ना, आप जैसे भी चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं, वात के विकारों में, पित्त के विकारों में, और आप अनुपान, और ये मुझे मतलब बहुत सिंपल सी मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। आप सिंपल से, अभी इसमें एक जैसे मैंने बताया था ना कास के, इसमें तो जो हुपिंग कफ है उसमें ना दूध के इसके साथ, साय के साथ, यानी मिल्क स्किन के साथ उपयोग करना है, तो बल भी बढ़ा देगा। प्रवाल पिष्टी आपने कौन सी कंपनी का यूज किया? मुक्ता के लिए बैद्यनाथ का और ऊंझा का। चंद्रपुटी का? चंद्रपुटी ही ज्यादा अच्छा है, अग्निपुटी से थोड़ा बर्निंग होने का ज्यादा ही रहता है। चंद्रपुटी शीत गुण और ये सारे जो उपयोग है ना, वो चंद्रपुटी के ज्यादा होते हैं अग्निपुटी से। तो मिलता है ना हमेशा बैद्यनाथ का चंद्रपुटी? मिलता है ना, मिलता है। पिष्टी मतलब मैम एकदम पाउडर फाइन फॉर्म में होगा? पिष्टी मतलब ना, जैसे क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हमने इसमें गुलाब जल में बनाया है ना, इट इज पाउडर के जैसे आएगा, ये थोड़ा सा मॉइस्ट टाइप का होगा। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दे सकते हैं। हाँ मैम, वो करेगा ना, सारे आ गए अभी इसमें ना, अल्सर्स के रिलेटेड सारे आ गए।
क्योंकि अल्सर में इन्फ्लेमेशन होगा तो उधर फिक्सेशन हो जाएगा, और रोपन के लिए भी मदद करेगा। ऊंजा का एक यूज करके देखिए मैम, डाबर का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का लगभग आता है। अच्छा। और बोलिए सभी लोग, रचना जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद, बोलिए डॉक्टर रचना कैसी है? नमस्ते मैम। मैम नमस्ते, ठीक है बोलिए। मैम। मैं तो जैसे प्रवाल या इस तरह के जो सुधा कल्प होते हैं उनका सबसे ज्यादा यूज इसमें है कि जो ये द्रव गुण जब बढ़ जाता है पित्त का, मतलब जैसे एसिड रिफ्लक्स रिफ्लेक्स होता है ना, जब मुंह में खट्टा खट्टा पानी आने लगता है, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। वो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, ये मैंने दिया भी है और काफी अच्छे से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एसिड रिफ्लेक्स में तो मैम मतलब जवाब ही नहीं है, ये ना अंदर जाकर सेल्यूलर लेवल पर जो सिक्रेट होता है एसिड, उस पर जाकर ये काम करता है और आंतड़ों को मुलायम बनाता है, और इस प्रकार से फिर ये जो दाह होता है, बर्निंग होता है, वो कम होने लगता है। जी जी मैम। ऐसे ही फिर सभी लेवल पर भी जाकर यही काम करता है ये, सेल्यूलर लेवल पर या स्रोतसों में जाकर सूजन कम करवाना, पित्त का शमन करवाना, पित्त का गुण कम करवाना, फिर नर्वस सिस्टम पर वही लेवल पर नाड़ियों में जाकर जो भी ये होता है ना, प्रकोपित होता है दोष, उसको शांत करवाना, ऐसे। मैम ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें बर्निंग सेंसेशन होते रहते हैं फिंगर्स पे या टिप्स पे, तो उसमें भी ये वर्क करेगा? यस यस एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल करेगा, दे सकते हैं। जी मैम। क्योंकि उसमें भी पित्त शमन और आंखों में जलन वगैरह हो रही, तो कहीं ना कहीं विकृति है ना। और डायबिटीज में भी वैसे स्वेद स्राव अधिक आता है, या मूत्र प्रवृत्ति भी अधिक होती है, तो क्लेद अधिक बनता है, और कहीं ना कहीं क्लेद ही पित्त के जैसा ही है ना भाव, हाँ मिश्र गुण वाला, द्रव गुण वाला। अच्छा। मैम, ये मैंने एक बार किसी लेक्चर में ही सुना था कि जो जो द्रव गुण है उसको ये सुखाता है एक तरह से, क्योंकि ये सुधा कल्प है तो ये मिट्टी की तरह काम करता है। जैसे नहीं कहीं पर पानी ज्यादा हो रहा हो तो हम मिट्टी डाल के उसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, उसी तरह से ये वर्क करता है। तो जहाँ पे भी द्रव गुण बढ़ रहा हो, चाहे वो पित्त का हो या जैसे आपने बताया बिल्कुल अभी मैम, क्ले, वेरी करेक्ट, वहां वेरी पे ये करेक्ट, वर्क करता है। बिल्कुल वेरी करेक्ट। और प्रवाह में यही पृथ्वी महाभूत है ना, तो वो करेगा पंचभौतिक में सारा हाँ हाँ मैम, जैसे मिट्टी ना पानी को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कहीं पानी ज्यादा भर जाए तो हम मिट्टी डाल देते हैं उस पे, यस। वैसे और ही इसी एक इसी गुण के तरह साथ का में ये कफ को भी मतलब ये करता है, शोषित करता है, कोशिश करता है। मॉइस्चर यस जो मैम। होता है ना, इसको वो जी। सुखा लेता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और वैसे इसमें थोड़ा लघु गुण भी है ही। अच्छा बताया आप। और बताइए रचना जी, कोई केस? शुभ्रा जी आज कुछ डाला नहीं आपने, बोलिए। और मैम मेरे पास कैसे चल एक मेरे पास एक केस है, पेशेंट है, मतलब एक कपल है, तो हम्म इनफर्टिलिटी का ही है वो दोनों। हम्म बहुत कम एज है दोनों की, 22 साल है हस्बैंड की और 20 साल उसकी वाइफ की एज है। बस हम्म क्या है ना, दोनों बहुत ज्यादा क्रिश हैं दोनों ही। हम्म तो जो वाइफ है उसको मैंने, उसके पीरियड्स भी नहीं आते थे ठीक से, तो मैंने उसको सिर्फ रंगन चिकित्सा दी है फिलहाल, और उसको पीरियड्स तो रेगुलर हो गए हैं। हम्म लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हस्बैंड है उसको जब मैंने सीमेन एनालिसिस के लिए भेजा तो सीमेन निकला ही नहीं उसको, और वो इसकी वाइफ भी बता रही थी। तो फिर अगर निकलेगा ही नहीं सीमेन तो फिर क्या ही होगा? तो मैम हम्म, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में निकला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना नहीं हम्म, निकला कि उसका टेस्ट हो पाए। हाँ तो हाँ। ऐसे मैंने उसको भी मैम काम क्या मैंने, करता है वो, काम क्या करता है मेल? काम तो वो लेबर है, लेकिन वो वैसे जो है कोई वैसे नहीं करता, कोई एडिक्शन नहीं है उसको, और हम्म ठीक है, हेल्दी है, उसको ऐसी कोई जनरल डिबिलिटी नहीं है कि कोई ट्यूबरक्लोसिस हो या कुछ और हो। मैम कोई पर्सनल इश्यूज लाइक स्वप्न दोष ऐसे कुछ है? ऐसा तो मैम उसने नहीं बताया, लेकिन बस क्रिश मास्टरबेशन बहुत है। करता है क्या हाँ वो, वही वही। मास्टरबेशन? नहीं 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 मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो क्रिश बहुत है पहले मतलब। शादी के पहले बहुत करते हैं, बोलते हैं ना उनको हाँ कॉर्न वीडियोस देख के वगैरह, तो फिर भी जी। शुक्र शनि हो जाता है प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, वो तो मैम मैंने अभी उसको खैर वो दिया है, मतलब मैंने उसको अभी कुछ मतलब मेंटल उसके लिए ब्राह्मी बटी भी ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने उसको रिंगन चिकित्सा भी दी, क्योंकि वेट उसका भी बहुत कम हम्म है, 45 वेट है उसका हस्बैंड का, और हाइट हम्म उसकी 5'8" है।
तो वो भी बहुत दुबला पतला है। तो मुझे तो लग रहा है वेट इतना कम होने की वजह से मतलब काशिता बहुत है, बहुत, दोनों ही बहुत, वो वेट कम है दोनों का। अच्छा, और बाकी कोई हिस्ट्री में कुछ मिला आपको, कोई एनी कुछ मेजर व्याधि वगैरह कुछ मैम ऐसे? पहले की मैस्टरबेशन की तो मैंने खैर हिस्ट्री नहीं ली है उसकी, मैं ले लूंगी अब। लेकिन अभी जो अभी शादी के बाद उसका ऐसा कुछ नहीं, कोई एडिक्शन नहीं है, कोई लॉन्ग वैसी क्रॉनिक डिजीज नहीं है उसको कि कोई वैसा कुछ हुआ हो कभी। कृमि की चिकित्सा भी देखिए, वो लेबर है ना, मल, कृमि हाँ, कृमि अग्नि मल मूत्र कैसा है? मैम उसको थोड़ा अग्निमांद्य है, मैंने उसको दिया है अभी दीपन पाचन, क्योंकि जब वो पहले तो मैंने स्पर्म एनालिसिस लिख के भेज दिया था, जब वो लौट के मैम आया कि जैसे हो देखिए ना, एक बार ना वो मतलब दोनों का अच्छे से परीक्षण या हिस्ट्री पूछे कि सच में वीर्य का स्राव नहीं होता है क्या, या फिर उसी दिन नहीं हुआ, ऐसे मतलब पूरा पत्नी से पूछिए अच्छे से उसके ना। मैम उसको नहीं होता है, मतलब वैसे भी नहीं होता है, ये तो बताया उन्होंने, वो आए थे मेरे पास दोनों लोग। लेकिन हाँ अग्निमांद्य है उसको, और मैंने उसके लिए अभी उसको मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, मैंने उसको दीपन पाचन दिया है और उसको अच्छा, अभी मैंने भेज दिया है, यही सोच के कि फिर देखती हूँ मैं क्या करूंगी, फिर क्योंकि आपने बिना शुक्र दीपन, धातु पर काम करने के लिए क्या दिया है एडवाइस? मैम मैंने अभी सिर्फ दीपन पाचन ही दे दिया है अभी उसको, क्योंकि पहले अग्नि बढ़े तब फिर मैं कुछ व्यंगन चिकित्सा दूं उसको, मतलब वही नेक्स्ट। वही बिल्कुल, नहीं सच में दीपन पहले पाचन में क्या आप। दिया मैम? मैम दीपन पाचन के लिए मैंने उसको अभी लघु सुशेखर रस ही दिया है, और वो इसलिए क्योंकि पेशेंट इतना दुबला पतला है और मतलब उसको थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है, तो मैंने उसको इस तरह का कुछ नहीं दिया, जैसे चित्रकादी और पंचफूल टाइप का कुछ नहीं दिया है। उष्णता प्रवाह रहती है पुष्टि क्या ऐड उसे? करिएगा, प्रवाह हाँ, पुष्टि ऐड करिएगा फिर। जी जी। हाँ, टोबैको मैं वगैरह कुछ है क्या, नहीं है ना? वात पित्त प्रकृति है पेशेंट की। नहीं, एक कोई उष्णता पित्त कुछ रहती शमन है उसको, वाला हीट दीजिए ना वगैरह मैम। बॉडी में? नहीं मैम वो तो नॉर्मल है, मतलब मुझे भी लगा कि शायद उसको इतना दुबला है तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्रॉनिक डिजीज हो जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो मैंने हिस्ट्री भी ली और वैसे चेक भी करा तो वैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एसिडिटी उसको होती है और भूख भी कम लगती है उसको, नींद भी कम आती क्योंकि है उसको, अगर और वो अगर उसको ऐसा कृमि उष्णता की जरूर। प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो आप लक्षण आदिवटी अच्छी काम करेगी दीपन के लिए भी, और वो वीर्य पे भी काम करेगी, शुक्र पे भी काम करेगी। हाँ तो हाँ। अगर उसको ऐसी उष्णता की प्रॉब्लम नहीं हो तो लक्षण आदिवटी दीपन के लिए बेस्ट रहेगी। और मैम ठीक कृमि है, की भी चिकित्सा चाहिए, वो बाहर का बरक्रोमिन में भी खाते करके नहीं देखिए। क्या मैम? है लेबर। कृमि कृमि की चिकित्सा। क्रीमी की, हाँ जी मैम, हाँ, ठीक है। क्योंकि वो बाहर का खाते हैं ना ये लोग बहुत, हाँ तो हाँ। उनको ये देना चाहिए था। और दूसरा मैम वो भी पूछना चाहिए कि अराउज में प्रॉब्लम है तो ये सब देखना चाहिए मैम। तो मैम एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। मैम ये भी पूछना चाहिए कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है क्या पहले ही, या नहीं मैम अराउज। वो उसको तो मतलब ये समझ लीजिए कि वन, जैसे 1-2 ml भी डिस्चार्ज नहीं होता, एक आध ड्रॉप होके रह जाता है बस, ये उसकी वाइफ ने भी हिस्ट्री दी थी। अच्छा, तो ये मंदाकिनी मैम ने जो सजेस्ट किया यूएसजी ऑफ टेस्टिस भी कर सकते हैं आप, वो भी देखना। अच्छा मैम अभी तो मैंने उसको मंदाकिनी, हाँ सोचा। मंदाकिनी मैम ने सजेस्ट किया है यूएसजी टेस्टिस का। अच्छा अच्छा, जी मैम। एक बार जस्ट शंका मतलब ये हो जाएगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा ना केस। और अच्छा, एचआईवी विरेचन भी अगर डाला है देखना डॉक्टर है कैलाश सर ने, विरेचन दे करके डाला। यस मैम, कुछ मैम, नित्य विरेचन या आप प्लान करिए ना, फिर रसायन दीजिएगा। हाँ मैम मैंने फिर अभी तो इसमें ना वही। शुक्र का शोधन करवाना है, शुक्र दृष्टि है हाँ एक प्रकार से, फिर वात हाँ जनित ही शायद लग रही मुझे, वात जनित शुक्र दृष्टि लग रही है। मैम, हाँ मुझे भी वात जनित ही लग रही है, क्योंकि उसको वो वात प्रकृति भी है, पित्त वात प्रकृति है वो, हम्म। उसको मैम मतलब एचआईवी का उसको ऐसे देखा सब प्रॉब्लम कैसे होती है। रचना मैम, एचआईवी का देखा, जी मैम। एचआईवी एचआईवी। नहीं मैम, देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ देख लेती हूँ मैं, हालांकि पेशेंट वैसे ठीक है, उसका ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी आप करवा लूंगी बोलेंगे ना, उसको। फिर हाँ कृष्णा है, वो भी देख लीजिए, हाँ एचआईवी भी। पक्का करें। रिश्ता तो मैम दोनों, उनके दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ही है, लेकिन वाइफ का तो काफी बेटर हो गई ये चीजें, वाइफ को बस मतलब इसी महीने की मेडिसिन के बाद सब कुछ नॉर्मल है एकदम अब। लेकिन हस्बैंड बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मेल पर्सन में इतने ज्यादा होते नहीं है जितना उसका है वेट कम। अच्छा, हाँ सच बात है। और फैमिली हिस्ट्री में कुछ है क्या? नहीं ना? नहीं मैम फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, और सारे और जो उसके 1-2 भाई हैं उनके भी शायद मतलब मैम कुछ है। बचपन के भी आदत होते हैं, बट पेशेंट ठीक से हाँ बताते नहीं है ना, वो भी मैम, होता है।
रचना मैम, शुगर भी देख लीजिए, डायबिटिक भी अर्ली आता है आजकल, मैंने ये देखा मेरे हो पेशेंट में। सकता है, हाँ उसमें जी भी मैम। कृष्ण आती है डायबिटीज में, हार्मोनल और टेस्ट। फिर उसके वजह से भी शुक्राशय ये हो जाता है। हाँ जी मैम होगा। तो शुगर ठीक है भी मैम। चेक कर लीजिए आप। हाँ मैं ये टेस्ट करवा लेती हूँ और उसको फिर यही करती हूँ कि अभिपत्तिकर मैं सोच रही हूँ उसको ऐड कर दूँ और नादिवटी ये कर देती हूँ। मैम एरंड तेल अगर यूज करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे, क्योंकि वो वृक्ष भी बोला है एरंड तेल को, और वो कफवात शामक भी होता है, पाचन भी करता है। इसको ना थोड़ा सा देखिए मैम आप। डेली अभ्यंग भी बताते रहिएगा ना, थोड़ा हल्का अभ्यंग, वात प्रकोप हेतु से बचे। हम्म। अगर रात्रि जागरण है या अत्यधिक मैथुन भी है तो वो भी कम करवाए थोड़ा सा। जी। और मैम अर्षा मैम, वो मैं वात पित्त प्रकृति की वजह से सोच रही थी अभिपत्तिकर, तो क्या फिर एरंड दे दूं, मतलब एरंड तेल? एरंड तेल को वृक्ष बताया है, हाँ कफवात हाँ शामक बताया और पाचन भी बताया है, तो इसके लिए अगर वो ले सकता हाँ। है तो दे दीजिए। तो मैम वैसे प्लेन दूं या एक उसमें थोड़ा यस, सा शुद्ध ऐड एंजाइटी कर? वगैरह भी देखिए मैम, एंजाइटी के लिए भी इस दूध तरह के के साथ तेल दे आता है। दीजिए। हाँ ठीक है मैम। मैम एनजाइटी के लिए मैंने ऐड कर दिया है। एनजाइटी तो लग वो क्योंकि वात प्रकृति है ना, तो जैसे टिपिकल वात प्रकृति वाले होते हैं ना कि वो कुछ ना कुछ हम्म, बोलता रहता है, बैठा है तो उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, पैर हिलाता रहता है, उस टाइप का। अच्छा। तो हाँ वो तो है, मोशन एनजाइटी तो प्रवृत्ति उसको कैसी है। है अभी उसकी? मैम वैसे तो मोश, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ मोशन मीन्स कैसा है? ठीक। मोशन तो मैंने बताया अग्नि मानदेय है तो कॉन्स्टिपेशन भी रहता है उसको। हम्म। ठीक है, एक एक पहले ये करके ना सभी आपको काम करेक्ट करना। करिएगा, एक एक करके काम हम्म। करिएगा। हाँ हाँ, और उसको मैं टेस्ट भी ये करवा लेती हूँ डायबिटीज के लिए, और ये सब डायबिटिक पैनल और वायरल मार्कर वगैरह, HIV वगैरह ये करवा लेती हूँ। शादी को कितने साल हुए हैं? 3 साल हुए मैम, बहुत अर्ली मैरिज है, बहुत लो क्लास फैमिली है, 22 उसकी एज है अभी बस जस्ट। अरे छोटा ही है फिर तो। हाँ वही, हस्बैंड की 22 है, वाइफ तो 20 है। अच्छा, हम्म। उसकी तो ठीक है ना, सारा कुछ ठीक है, उसका मेंस्ट्रुएशन वगैरह हाँ ठीक? मैम उसका ठीक है, उसका थोड़ा सा था स्कैंटी था, और वो भी थोड़ी सी लो वेट था, लो बॉडी वेट, तो मैंने उसको प्रेग्नेंट चिकित्सा दी थी, तो उसका तो इस बार नॉर्मल पीरियड आ गया है, और उसके जो हार्मोनल टेस्ट है वो भी सब नॉर्मल है। बाकी आगे के लिए मैंने अभी रोक रोक दिया कि पहले हस्बैंड का देख लेते हैं फिर तुम्हारा करेंगे आगे कुछ। ओके मैम, यस करेक्ट, बहुत अच्छे से सारे हम्म। डॉक्टर्स ने भी रिस्पॉन्स दिया है, वात शमन, एंजाइटी और ऐसे सारे, तो आई थिंक आपको एक इंसाइट मिल गया है कि कैसे प्लान आउट जी करना मैम। है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और यही हमारा प्रयास होता है। हम्म। और बोलिए मैम, मंदाकिनी जी के साथ शायद पेशेंट है, और सुचिता जी भी आज कुछ बोली नहीं, एंड सो बोलिए, किसी को कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना है? प्रवाल पिष्टी के साथ तो आई थिंक बहुत ही ऑप्शंस मिल गए हैं। ओके, और कोई? तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने प्रवाल पिष्टी को एक अलग नजरिए से देखा है। तो वो बिल्कुल, आप अनुपान की बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अनुपान क्या देना है, और काल भी ध्यान में रखिएगा, किस काल में कैसे देना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक वीर्य स्तंभन का मुझे अच्छा लगा, इसका भी प्रयोग कभी जरूरत पड़े तो कर देखना चाहिए। ठीक है मैम? यस मैम, थैंक यू मैम। यस, सो चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। आज अच्छे से डिस्कशन हुआ है, तो सभी लोग आते जाइए डेली, तो डिस्कशन अच्छा रहेगा, जैसे आज सभी लोग आए हैं तो। ओके मैम, चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार सभी को, थैंक यू मैम। हमारे सारे वैद्यों को भी नमस्कार, जो जिन्होंने फेसबुक पर इसको रिस्पॉन्स दिया है। आभार सभी का, धन्यवाद।